सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ाग्राफी। रशिया मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ है, इस बात का कुछ देर में आपको प्रूफ भी मिल जाएगा और आपको सारे पीछे के तथ्य भी समझ में आ जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये बात सारी दुनिया को पता है कि रूस और ईरान काफ़ी बेहतरीन दोस्त हैं। और इतना ही नहीं, रूस अमेरिका से इस वक्त पूरी तरह से कट ऑफ है। इसके साथ रूस पूरी तरह से ईरान के साथ नज़र आता है, तुर्की के साथ नज़र आता है और पाकिस्तान के साथ भी नज़र आता है। वो बात अलग है कि रशिया भक्तों गरियाने से पहले सोच लेना है, भारी पड़ जाएगा तुम पर। रशिया ईरान, तुर्की, पाकिस्तान के साथ तो है ही, लेकिन रूस के जो रिश्ते हैं वो भारत के साथ बेहद मजबूत हैं। आपको बता दूं, जो अगर भक्तों को नहीं पता तो भक्तों का तो ईमान ही कुछ नहीं होता। कल तक ये रशिया को गाली बकते थे और इन ससुरों को यही नहीं पता कि भारत के पास जो सबसे बड़ी नेवी में जो ताकत है, जो परमाणु हमला करने में सबसे खतरनाक हमारे पास युद्धपोत है, और जो पनडुब्बी है वो हमने किराए पर ली हुई है रूस से। इतना ही नहीं, रूस इस वक्त भारत को S-400 दे रहा है और बिना अमेरिका से डरे, भारत भी बिना डरे अमेरिका से सीधा सीधा S-400 ले रहा है। तो इस वक्त भक्त ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब हगें कि मूतें, इनका हाल क्या है। कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी थोड़ा सा टेंशन में होता है या कुछ थोड़ा बीमार होता है तो वो सूसू करने जाता है, सोचता है कि मैं सूसू करने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ और भी आ जाता है, समझ। गजब बेइज्जती है। दोनों चीज़ें हो जाती हैं, समझ रहे हो। हाँ। कई बार और ऐसा होता है कि आदमी ज़्यादा बीमार होता है तो उल्टी भी आती है, पेशाब भी आता है, पखाना भी आता है। तो ये इनका हाल है। इस मुद्दे पे तो भक्तों तुम चुप रहना, एकदम गू खा के साइड हो जाना। ये तुम्हारे मतलब की न्यूज़ नहीं है। हाँ चलो किनारे हटो। दोस्तों आपको ये बता दूं कि रशिया भारत के साथ भी है, लेकिन रशिया के संबंध जो है मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि इस्लामोफोबिया फैलाने में सबसे आगे इजराइल और अमेरिका रहता है। हालांकि अमेरिका में बाइडेन भी तभी जीते जब उन्होंने मुसलमानों का हाथ थामा और मुसलमानों को अपना बताया, तो भैया बाइडेन जीत गए और पब्लिक ने भाई खूब प्यार जताया। क्योंकि अमेरिका ट्रम्प के टाइम पर इतना ज़्यादा मतलब परेशान था, हर जगह नफरत नफरत नफरत, जैसे भारत में भी नफरत है। तो इंशाल्लाह भारत में भी नफरत बहुत जल्द ख़त्म होगी, बस थोड़ा सा लोगों को जागना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर बता दूं कि इस वक्त पूरी तरह से रशिया मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ है। काफ़ी समय के बाद, काफ़ी वक्त के बाद रूस की मीटिंग हुई है जद्दा में अरब कंट्रीज़ के साथ। जी हाँ, और आपको बता दूं कि सऊदी अरब के किंग ने बहुत बड़ी बात कही है। जी हाँ, तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। दोस्तों आपको बता दूं कि बुध के दिन इस्लामिक देशों और रूस के बीच में स्ट्रैटेजिक विजन ग्रुप की बैठक शुरू हुई है। आपको बता दूं, सऊदी अरब का बयान ये आया है, किंग का बयान ये आया है कि सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाने में अलग अलग धर्मों, सभ्यताओं को मानने वालों के बीच बातचीत और उग्रवाद और आतंकवाद के साथ मुकाबला करने में सहयोग करने के लिए इस्लामी देशों और रूस के साथ इस बातचीत और इस मीटिंग की पूरी सराहना करता है। यानी सऊदी अरब ने कहा जो दूसरे देश हैं जो मुस्लिम नहीं हैं और जो अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग सोच के हैं, वो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अगर मिलकर मीटिंग करके आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। सऊदी अरब की बात ये बिल्कुल ठीक है। आपको बता दूं कि 2006 में स्ट्रेटेजिक ग्रुप विजन की स्थापना की गई, बनाया गया। ये ग्रुप बनाया गया जिसमें रशिया और दूसरी मुस्लिम कंट्रीज भी थी, जिसमें अरब कंट्रीज ज़्यादा हैं। इसका मकसद ये था कि सब मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकें, क्योंकि मुसलमान के नाम पे कोई भी कुछ भी करता है और बदनाम मुसलमान होता है। रशिया पूरी तरह से बता दूं कि इस वक्त अरब देशों के साथ और मुस्लिम कंट्रीज के साथ खड़ा हुआ है, जहां पर सारी दुनिया मुसलमानों को सीधा हर गलत काम के लिए ब्लेम कर देती है। ऐसे में
रूस पूरी तरह से मुसलमानों को समझता है, मुसलमानों पर लगे हुए इल्जाम को सीधा नकारता है। दोस्तों, सऊदी अरब ने बयान ये जारी किया है कि इस मीटिंग के जरिए सऊदी अरब और रूस काफी ज्यादा अपने रिश्तों को मजबूत करने की ओर बढ़ चुके हैं। दोनों देशों के बीच में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चाएं हुई हैं और एग्रीमेंट हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम रशिया की बात करें तो इस मीटिंग में रूस की तरफ से प्रवक्ता जो मंत्री थे, उन्होंने पूरी तरह से ओआईसी की तारीफ करी और कहा कि पिछले 50 वर्षों से ओआईसी जिस तरह से काम कर रहा है और दूसरे देशों के साथ मिलकर बातचीत बनाकर अपने रिश्तों को और हालात को अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है, वो तारीफ के काबिल है। रशिया भी सऊदी अरब के साथ और मुस्लिम कंट्रीज के साथ हमेशा से मिलकर काम करना चाहता है। ऐसे में आपको बता दूं दोस्तों कि ये बहुत ही बड़ा स्टेप, बोल्ड स्टेप है सऊदी अरब का ये रूस की तरफ। आपको बता दूं कि बीच में सऊदी अरब और रूस के हालात ठीक नहीं थे, मतलब नाराजगी थी, क्योंकि रूस ईरान का फुल सपोर्टर है। ऐसे में सऊदी अरब किसी भी हाल में मतलब नहीं जा सकता था रशिया के साथ। लेकिन अब मामला कुछ और हो गया, क्योंकि खुद अब रशिया और ईरान काफ़ी करीब आ गए हैं। दोनों देशों के बीच में काफ़ी डिटेल में बातचीत शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं, कुछ वक्त पहले रूस और सऊदी अरब के बीच में बिल्कुल ऐसे हालात थे, बातचीत नहीं होती थी, काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। उसका रीज़न ये था कि जो सऊदी अरब है वो ईरान के खिलाफ है और ईरान का फुल सपोर्टर रूस है। इस वजह से रूस और ईरान के साथ होने पर सऊदी अरब को मतलब रशिया समझ में नहीं आता था, पसंद नहीं था। लेकिन अब मामला ही उल्टा हो गया है। अब ईरान और सऊदी अरब खुद ही बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। उन्होंने अपने मुद्दों को हल करना सीख लिया है और उस पर काम जारी हो चुका है। प्रिंस बिन सलमान पहले ही ईरान की अब कई बार तारीफ कर चुके हैं और सऊदी अरब के अब राजनीतिक दल भी काफ़ी ज़्यादा ईरान के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से ईरान, सऊदी अरब, रशिया एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आने के हालात में आ चुके हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।